Hello and good evening everyone. Welcome back to this channel Obsession CBSE. मेरा नाम है प्रशांत और मैं आपके लिए एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आ गया हूँ। जी हाँ, ये न्यूज़ आपने कहीं ना कहीं सुन ली होगी, आपके कानों तक आ चुकी होगी, लेकिन शायद आपको यकीन ना हो रहा हो। आपको लग रहा है अरे सर ऐसी न्यूज़ तो आती रहेंगी, अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। न्यूज़ क्या है पहले तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि सीबीएसई ने कल की डेट पर 24 सितंबर की डेट पर एक टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दी है फॉर क्लास 10th एंड 12th बोर्ड स्टूडेंट्स। जी हाँ, ये टेंटेटिव डेट है, इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, बिल्कुल डर ना लगे आपको। तो इस फ्रेम में ना रहिएगा कि ये फेक न्यूज है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और सीबीएसई के साइड से ऑथेंटिकेटेड न्यूज आई है कि सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दी है। टेंटेटिव है इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इससे हमको एक दो लेसन मिल जाएंगे कि अमूमन या अप्रोक्सीमेटली किस डेट पर एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, कौन से पेपर पहले मिलेंगे और कौन से पेपर आपको एट दी एंड में देखने को मिल सकते हैं। 100% श्योरिटी या गारंटी नहीं होती, बट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पहले तो इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं कि भाई ये डेट शीट जो आई है वो सही है कि नहीं। आप कहोगे सर गलत हो सकती है, तो आप देखो कि सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको टेंटेटिव डेट शीट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th 2026 24 तारीख की डेट पर आ चुकी है। ठीक है, इसलिए इसमें लेकर कोई शक नहीं है आपको कि ये गलत डेट शीट है या फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीएसई इसको आपको साफ साफ प्रोवाइड करता है। अब ये डेट शीट में सर्कुलर में हमारे पास था क्या, हम उसको देखेंगे। अगर तो अगर हम इसको देखते हैं डेट शीट थी क्या हमारे पास। ठीक है, तो एक बार हम डेट शीट पर आ जाते हैं, एक सेकंड दीजिएगा बस, ओपन हो जाइए। डेट शीट था क्या, उसमें क्या एलिमेंट आपको मेनली प्रोवाइड किया है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो हमारे पास ये सीबीएसई ने प्रॉपर नोटिफिकेशन के थ्रू डेट शीट प्रोवाइड की है। डेट शीट में आपको दो तीन चीजें ध्यान से देखनी है कि सबसे पहले अगर आप डेट शीट को ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट ही दिया है कि टेंटेटिव डेट शीट है। ये कोई ऐसे प्रॉपर डेट शीट नहीं है कि ये हम बोर्ड में फॉलो करने वाले, एक अप्रोक्सीमेट डेट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस अर्ली। ठीक है, तो यहां पर बोल दिया कि देखिए पहली चीज ध्यान रखिएगा कि जो, एक सेकंड हम थोड़ा सा इसमें यूज करते हैं कि 17 फेब से लेकर 15 जुलाई तक की डेट आपको गिवन है। कौन सी डेट गिवन है? 17 फेब से लेकर आप देखेंगे 15 जुलाई की डेट आपको गिवन है कि यहां पर आपका बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट होगा। अब आप कहोगे सर 17 फरवरी से लेकर जुलाई तक, तो ध्यान रखिए इसमें ऐसा नहीं कि एक गो में पेपर होगा। आपको ये न्यूज पहले मिल चुकी होगी कि क्लास 10th के पेपर इस बार दो शिफ्ट में कराए जाएंगे। दो शिफ्ट का मतलब क्या होगा कि यहां पर बच्चे को एक बार फेब में एग्जाम देने का मौका मिलेगा और दूसरी बार वो मई के पेपर में भी बैठ के इंप्रूव कर सकता है या अपने परसेंटेजेस को बढ़ा सकता है। तो चाइल्ड विल गेट टू चांस टू अपीयर इन बोर्ड। 12th के साथ अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो 12th वाले कॉमर्स वाले बिल्कुल फिक्र ना करिए, आपके लिए जो डेट शीट है वो इतनी ज्यादा डेट पे नहीं होगी। जैसे रेगुलर बोर्ड स्टार्ट होता था अराउंड मिड ऑफ फेब, वैसे ही स्टार्ट होगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में आप देखोगे क्या क्या है। ये जो डेट शीट दी इन्होंने दी है, मेन एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th, मेन एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th एंड सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th। तो बोर्ड एग्जामिनेशन 10th के दो डेट पर होंगे, अलग अलग टाइम पर होंगे, लेकिन 10th 12th के लिए एक ही बोर्ड होगा, तो इसलिए आप अपनी डेट शीट पर मेनली फोकस करेंगे। तो आपकी डेट शीट क्या आई है, हम इसको जल्दी से रिकॉल करते हैं, एक बार देखते हैं क्या मेजर चेंजेस हैं इस डेट शीट में। तो सीधे आते हैं यहां पे, देखिए ये जो डेट शीट सबसे पहले आई है ये क्लास 10th की है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीबीएसई ने ये डेट शीट पहले 10th के लिए निकाली है। इसमें आप देखो कि सारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑप्शन है, इलेक्टिव्स हैं एंड ऑल दैट।
हम 12th पर आएंगे तो 12th की जो टेंटेटिव डेट शीट आई है सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, ये आप देखेंगे तो 17th ऑफ फेब से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, कुछ आपके मतलब के होंगे, कुछ साइंस स्ट्रीम के होंगे, कुछ ऑप्शनल होंगे, कुछ स्किल होंगे। हम इसको अभी एक प्रॉपर तरीके से कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप देखोगे बहुत सारे पेपर है और करते करते ये डेट शीट आपकी कहां तक जा रही है, 9th ऑफ अप्रैल। तो 17 तारीख ऑफ फेब से लेकर अप्रैल के 9 तारीख ऑलमोस्ट 2 महीने कैप्चर कर रहा है। लेकिन डरने की जरूरत है, आपके लिए इतने सारी चीजें नहीं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके आपके लिए डेट शीट जो लाए हैं हम उस पर फोकस करते हैं थोड़ा सा, कि सिंप्लीफाइड वर्जन अपना देखेंगे क्या आया है। हमने आपके लिए एक डेट शीट प्रिपेयर की है, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास डेट शीट जो हमने प्रिपेयर की है स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। अब अक्रॉस कंट्री बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो आपको 5 और 6 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चे के पास, किसी के पास ऑप्शनल में कुछ सब्जेक्ट है, मैथ्स है, किसी के पास बैंकिंग है, किसी के पास कंप्यूटर्स हैं, किसी के पास हिंदी है, और आजकल बहुत से स्किल एनईपी पे बेस्ड होने के बाद स्किल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और स्किल सब्जेक्ट भी बच्चे के पास ऑप्शन में आता है। तो इफ द चाइल्ड इज स्टडिंग 6 सब्जेक्ट, उसके बाद स्किल सब्जेक्ट भी है जो कि कॉमर्स का पार्ट हम मान रहे हैं। तो हमने स्किल, ऑप्शनल और मेन सब्जेक्ट को इंक्लूड करके आपके लिए एक टेंटेटिव डेट शीट का जो पार्ट आया है उसमें से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट शीट है उनको तैयार किया है, तो उसको देखते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट शीट्स में से इंपॉर्टेंट पार्ट आया है, सबसे पहला आपका जो पेपर स्टार्ट हो रहा है वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और जो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर होगा। तो जिन भी स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप एज अ स्किल या एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है, कॉमर्स के बच्चों के पास होता है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कॉमर्स से रिलेटेड है। तो लास्ट ईयर भी ये पहला पेपर था, इस साल भी टेंटेटिव में पहला पेपर दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि बोर्ड की डेट शीट में भी पहला पेपर ही होगा। जनरली पेपर बिगिनिंग ऑफ अ वीक से स्टार्ट होता है, तो मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं पेपर। तो डेट भी अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 17 नहीं तो 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे आपके बोर्ड। 14 या 15 को लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन इस साल चांसेस नहीं है क्योंकि सैटरडे संडे पड़ रहा है तो उस दिन स्टार्ट नहीं करते। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी डेट शीट में पहला पेपर एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगा और वो भी 16-17 ऑफ फेब के अराउंड ही होगा। सेकंड पेपर बच्चों के पास ऑप्शनल सब्जेक्ट में आता है फिजिकल एजुकेशन, जो कि है 18 फरवरी। अगर बच्चे के पास एंटरप्रेन्योरशिप था तो 17 से, फिजिकल एजुकेशन है, पीएड है, तो 18 फरवरी से स्टार्ट होगा। आपके लिए जो मेन सब्जेक्ट आता है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, वो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा बिजनेस स्टडीज, और अगर इसकी डेट को देखेंगे तो 21 फरवरी। लास्ट ईयर का भी अगर हम पेपर आपको बताते हैं कि बिजनेस स्टडीज का पेपर 22 तारीख को ही पड़ा था, एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर 15 तारीख को ही पड़ा था। तो लास्ट ईयर की डेट शीट को ही फॉलो करते हुए इस डेट शीट को डिराइव किया गया है और ज्यादातर पेपर उसी सीक्वेंस में है, इसलिए ये मान के चल रहे हैं कि सेम सेट में ही पेपर आएगा। डेट ऊपर नीचे 1 या 2 दिन में हो सकती है, बट आप इसके हिसाब से ही प्रिपेयर करिए। तो बिजनेस स्टडीज आपका सबसे पहला जो कंपलसरी पेपर होता है, मेन पेपर है कॉमर्स के लिए, वो आपको मिलेगा 21 फरवरी से, ठीक है। अगला पेपर पेंटिंग है, जिन बच्चों के पास ऑप्शनल या स्किल सब्जेक्ट में पेंटिंग है वो आता है 27 फरवरी को। अगर कुछ स्कूल्स आपको लीगल स्टडीज प्रोवाइड करें तो 3 मार्च को। मास मीडिया स्टडीज अगर आपको प्रोवाइड किया गया है तो वो होगा 5 मार्च को। ये सारे स्किल या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, कुछ स्कूल्स में होंगे, कुछ बच्चों के पास नहीं होंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेने का। हेल्थ केयर या डिजाइन अगर किसी स्कूल में सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसका पेपर है 6 मार्च को। तो आप देखेंगे 21 फरवरी के बाद कोई मेजर पेपर नहीं है अगले 15 दिन तक। तो एक बड़ा गैप आपको दिया जा रहा है, किस पेपर के लिए दिया जा रहा है, तो ये आ रहा है आपके मैथमेटिक्स के लिए। जिन बच्चों के पास मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स है, अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए, तो उनके लिए बहुत डिसेंट गैप दे दिया है सीबीएसई ने। डिसेंट का मतलब सफिशिएंट से भी ज्यादा गैप है। तो ये पेपर पड़ रहा है 9 मार्च को, डेट याद रखिए 9 मार्च है, तो गैप अच्छा खासा है। इसके बाद
10 मार्च को आपको मिलेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, ठीक है, लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंसेस का पेपर आपको मिलेगा अगर ऑप्शनल या स्किल में है। फिर आता है 12 मार्च की डेट, याद रखिए, इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश आपका सेकंड कंपलसरी सब्जेक्ट बनता है, जिसके पास कंपलसरी है इनफैक्ट, जिसके पास क्या, इंग्लिश का पेपर आप देखोगे तो अगर मैथमेटिक्स या इनमें से बीच में कोई पेपर नहीं मिला तो बहुत लंबा गैप आपको मिल रहा है। तो इंग्लिश के लिए आप तैयार रहिएगा कि मिड ऑफ द सेशन, लास्ट ईयर भी ऐसे ही पढ़ा था। इंग्लिश के बाद अगर हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आपको मंडे को 16 तारीख को हिंदी पढ़ेगा, नहीं तो फिर इंग्लिश के बाद आपका तीसरा कंपलसरी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स आ रहा है 18 मार्च को। तो इसमें भी आप देखेंगे डिसेंट गैप है, 12 से 18, एक हफ्ते का लगभग 5 से 6 दिन का गैप दे रहे हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए ये मैं मानता हूं सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए एग्जाम में, बच्चे थोड़े से रिलैक्स्ड हो जाते हैं और वो प्रेशर रिलीज होने लग जाता है, जो कि बना रहना चाहिए, दबाव बना रहना चाहिए। इसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर बच्चे के पास सब्जेक्ट है तो वो होगा 24 मार्च। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे साइंस बेस्ड सब्जेक्ट हैं, ये सॉरी कंप्यूटर बेस्ड सब्जेक्ट हैं, ये भी आपको एक लाइन से मिलना है। 24 और 25 तारीख को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सीएस, आईपी, आईटी, ये सारे कंप्यूटर के सब्जेक्ट एक साथ एक गो में खत्म कर देगा सीबीएसई। इसके बाद आते हैं अपने मेन पेपर पर। 28 तारीख, 28 तारीख शनिवार का दिन, और अकाउंटेंसी का चौथा आपका कंपलसरी सब्जेक्ट। तो अगर बीच में अगर आप देखोगे कि अगर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर से रिलेटेड ऑप्शनल या स्किल सब्जेक्ट नहीं है, तो बच्चे के पास 18 तारीख से लेकर मार्च में 28 तारीख तक, यानी 10 दिन का ऑलमोस्ट गैप मिल रहा है फॉर अकाउंटेंसी, विच इज अ गुड न्यूज। आप कह सकते हो कुछ बच्चों को लगेगा सर इतना अननेसेसरीली स्ट्रेच कर दिया जा रहा है, तो अब इसमें अब सीबीएसई हमको कोई ऑप्शन देता नहीं है। अच्छी बात यह है कि अकाउंटेंसी जैसे पेपर के लिए आपको 10 दिन का अगर अच्छा गैप मिल रहा है तो खुश होइए, इसमें प्रैक्टिस के लिए अच्छा टाइम मिलेगा, अच्छा स्कोर करने को टाइम मिलेगा। इसके बाद देखते हैं, हमारे मेन पेपर खत्म हो चुके हैं चारों। स्किल में या ऑप्शन सब्जेक्ट में आपके पास एफएमएम, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट या सेल्समैनशिप, अगर आपके पास पेपर है तो ये आपको देखने को मिलेगा 1 अप्रैल को। बैंकिंग का अगर आपके पास स्किल सब्जेक्ट का पेपर है तो दिखेगा 6 अप्रैल को। वेब एप्लीकेशन अगर कंप्यूटर्स का पेपर है आपके पास तो 7 अप्रैल को। और अगर कोई स्कूल टैक्सेशन जैसा सब्जेक्ट भी प्रोवाइड कर रहा है स्कूल लेवल पर तो वो जाएगा 8 अप्रैल को। तो आपने देखा मेजर बाइफर्केशन, देखा कि मेजर डेट्स आपको क्या क्या मिल रही हैं। तो आप अगर स्टार्ट करोगे तो बिजनेस स्टडीज आपको 21 फरवरी को दिख रहा है, ठीक है, डिसेंट गैप है स्टार्टिंग का पहला पेपर में। अगर हम ऑप्शनल को हटा दे तो स्किल को हटा दे, देन आपका 21 फरवरी के बाद 12 मार्च को पड़ रहा है इंग्लिश का पेपर, अगेन डिसेंट गैप। 12 मार्च के बाद तीसरा मेन पेपर इकोनॉमिक्स पड़ेगा आपको 18 मार्च को, और उसके बाद चौथा पेपर पड़ेगा 28 मार्च को अकाउंटेंसी। बीच में हर बच्चे के हिसाब से कॉम्बिनेशन में स्किल एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो आपने देखा कि फरवरी मिड से यानी 17 फरवरी से लेकर अप्रैल के बिगिनिंग तक, यानी आप देखोगे 10th 8th अप्रैल तक जा रहा है पेपर, तो एक अच्छे स्ट्रेच में पेपर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको दोबारा कोई मौका नहीं मिलने वाला, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक टेंटेटिव डेट शीट आपको रिलीज कर दी है सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस अर्ली। अगर आपको वहां पर कोई फंक्शन लाइन अप है तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। प्रिपरेशन कहाँ करेंगे, हमारे साथ करेंगे, हमारे चैनल पर करेंगे, और हम आपको यहां तक आते 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 बोर्ड के मार्क्स और अच्छा लाने के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो साथ जुड़े रहिए, इस इंफॉर्मेशन को लाइटली नहीं लेने का, दोस्तों से सारी इंफॉर्मेशन शेयर करिए। जिनको अभी तक नहीं पता चला है कि डेट शीट ऐसे ही कुछ रिलीज हो गई है, जिनको अभी भी लग रहा है कि एक फेक न्यूज है, उनको इससे अवेयर कराइए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज की ऐसी वन शॉट्स, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस पेपर्स, सॉल्यूशंस, बहुत सी चीजें हम पिटारे में लेके बैठे हैं और आप तक लाते रहेंगे। साथ जुड़िए, साथ ग्रो करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच।